ऋषि दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की। इस संगठन का नाम आर्य समाज रखा। इस संगठन का नाम ऋषिवर देव दयानंद जी ने विरजानंद मिशन नहीं रखा, या दयानंद समाज नहीं रखा, या कोई और नाम नहीं रखा। इस संगठन का नाम आर्य समाज रखा। तो ऋषि दयानंद जी के मन मस्तिष्क में आर्य की कोई तो परिकल्पना रही होगी कि आर्य कहें किसको, आर्य होता कौन है। वर्तमान की परिस्थिति ये हो गई है कि जब हम अपना परिचय देते हैं तो सकुचाते हैं कि मैं आर्य समाजी हूँ। शर्म आती है ये बताते हुए, क्यों कहीं न कहीं हम ऋषि दयानंद जी के जो आर्यत्व के लक्षण थे उनसे गिरे हुए हैं। लगभग 5000 वर्ष पहले पितामह भीष्म से युधिष्ठिर ने पूछा था कि दादा मुझे बताओ आर्य कहते किसको हैं। उस समय पितामह भीष्म कहते हैं कि युधिष्ठिर आर्य के लक्षण सुनो। 8 लक्षण आर्य के पितामह भीष्म ने वहाँ कहे। वो कहते हैं, ज्ञानी तुष्टश्च दान्तश्च सत्यवादी जितेन्द्रियः दाता दयालु नम्रश्च स्यात् आर्यो हि अष्टभिः गुणैः। अष्टभिः गुणैः स्यात् आर्यः। 8 गुणों के द्वारा व्यक्ति आर्य बनता है। अब हम इन गुणों के ऊपर खरे उतरते हैं या नहीं उतरते, विचार करिएगा। पहला लक्षण पितामह भीष्म कहते हैं आर्य का ज्ञानी। और ज्ञानी का तात्पर्य ये मत लीजिएगा कि मेरे जैसे व्यक्ति ने व्याकरण पढ़ लिया, अष्टाध्यायी के सूत्र रट रखे हैं, 10, 20, 100, 200 मंत्र रट रखे हैं, कुछ दर्शनों का अध्ययन कर रखा है, इतने मात्र से ज्ञानी का अर्थ मत निकालिएगा। ज्ञानी का यहाँ अर्थ लेंगे हम समझदार। और समझदार व्यक्ति को आर्य कहा गया तो समझदारी किस में है? समझदारी जोड़ने में है, तोड़ने में तो समझदारी नहीं है। हम अपने आर्य समाज का अवलोकन करके देखें कि हमने कितनी समझदारी की। आरएसएस वाले जब शाखा लगाते हैं, उस शाखा में जो कोई आने लगते हैं, लगातार महीने भर आए और महीने के बाद 4 दिन नहीं आए, तो जो शाखा लगाने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति का मन विचलित हो उठता है। और जो व्यक्ति महीने भर से आ रहा था, 4 दिन से नहीं आ रहा, वो उसके घर के चक्कर काटने लगता है कि भाई आ क्यों नहीं रहा, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। और हमारे यहाँ आर्य समाज में 5-5 साल तक लगातार व्यक्ति आ रहा है और महीना 15 दिन से नहीं आ रहा, और हमारी संवेदना जगती ही नहीं कि भाई वो क्यों नहीं आ रहा। हमने उनके वहाँ कितने चक्कर लगाए, शायद ही कोई चक्कर लगाता होगा। समझदार व्यक्ति वह है जो जोड़ कर के रखता है, अपना बना कर के रखता है। यदि हमारी संवेदना इस विषय में काम कर रही होती तो अभी कहा जा रहा था युवा नहीं आ रही, युवा, ऐसा नहीं है। कमजोरी हमारी है, उनकी कमजोरी नहीं है। जोड़ने का काम करने वाला व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है, समझदार कहलाता है। खंडन करना चाहिए, बिना खंडन के आर्य समाज का अस्तित्व नहीं है। लेकिन खंडन कौन सी भाषा में करें? हम खंडन इस तरह से कर देते हैं कि व्यक्ति आया था नया नया, 2-4 दिन आया, 2-4 सप्ताह आया, और एक वक्त ऐसा आया कि ऐसा खंडन करके चला गया, वो 2-4 सप्ताह आया था, वो सारा साफ कर दिया। खंडन करना है, लेकिन खंडन की शैली क्या हो? ऋषिवर देव दयानंद जी खंडन करते थे और उनके खंडन का प्रभाव ये होता था, क्योंकि उनकी वाणी में मधुरता होती थी, उनके हृदय में हित की भावना होती थी। वे पिंच नहीं करते थे, वे अपमानित करने के लिए नहीं बोलते थे। हम तो कहीं न कहीं पिंच करने के लिए, अपमानित करने के लिए बोल जाते हैं। ऋषि दयानंद जी जब खंडन करते थे, हजारों की भीड़ होती थी, वो भीड़ जब छंटती थी, हट जाती थी, तो उनके खंडन का प्रभाव ये होता था कि एक टोकरा भर जाता था कंठी, माला, ताबीज, धागे इत्यादि का, वो वहीं के वहीं छोड़ करके चले जाते थे। उनके खंडन का जादू चलता था। हम खंडन करें, लेकिन हमारे खंडन की शैली तो हो। यदि हमारे मन के अंदर उनके प्रति हित की भावना होगी और तब हम खंडन करेंगे तो प्रभाव पड़ता है। अन्यथा हमारे खंडन ने तोड़ा बहुत, जोड़ा कम है। आर्य का पहला लक्षण पितामह भीष्म कहते हैं ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति को आर्य कहा जाता है, समझदार व्यक्ति को आर्य कहते हैं।
लंबी बात नहीं करता। दूसरा आर्य का लक्षण कहते हैं तुष्ट। तुष्ट माने संतुष्ट व्यक्ति को आर्य कहते हैं। और जब संतुष्टि जीवन पर्यंत ही नहीं होती, कहाँ कहाँ असंतुष्टि गिनाए। हम कह रहे हैं कि युवा नहीं आ रहे, नहीं क्यों नहीं आ रहे, केवल और केवल ये तो कारण नहीं, आप आर्य समाज के बहुत सारे अधिकारी वर्ग बैठे हैं। कब हमने युवा को अवसर दिया, उसको मंत्री बनाया हो, भाई तू आ कुछ दिन तू काम कर। हम उसको मंत्री नहीं बनाते, हम उसको सेवक बनाना चाहते हैं। असंतोष निश्चित रूप से कहीं न कहीं गिरावट की ओर ले जाता है। युवाओं की बात करते हो तो युवाओं को पद दीजिए, युवाओं को आगे बढ़ाइए, उत्साह दीजिए, निश्चित रूप से युवा जोड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैं गुरुकुल वहाँ मलारना चौड़ चलाता हूँ। प्रधान जी ने बहुत अच्छी बात कही कि 200वीं जन्म जयंती है, इसमें बड़े काम होने चाहिए। मेरा संकल्प है मैं 200 गांवों में जाऊंगा और वे गांव हैं ऐसे जहां घोर पौराणिकता है, आर्य समाज से कोई परिचय नहीं है। और कभी मैंने पीछे भी निवेदन किया था प्रधान जी से गुरुकुल आने के लिए, वहां जब आएंगे तो आप गदगद हो जाएंगे। साधारण गांव के लोग, लगभग 6000 लोग आपके सामने मिलेंगे। गांव की अनपढ़ महिलाओं को संध्या याद मिलेगी आपको, आप देखेंगे आश्चर्य की दृष्टि से। तो 200 गांवों में हम जाएंगे और बहुत विशेष कामों। संतुष्ट व्याख्या नहीं कर रहा, ज्ञानी तुष्टश्च दांतश्च। तीसरा लक्षण आर्य का कहा है दांत। दांत का तात्पर्य है मनोनिग्रही, मन के ऊपर जिसका नियंत्रण रहता है उस व्यक्ति को आर्य कहते हैं। जो मनोनिग्रही नहीं है वो आर्य नहीं हो सकता। और कहते हैं दांतश्च ज्ञानी तुष्टश्च दांतश्च सत्यवादी जितेंद्रिय। आर्य का चौथा लक्षण कहा है सत्यवादी। अब हम और आप विचार करके देखें, पहले हमारे आर्य समाज में सत्यवादी ज़्यादा थे या अब हैं? पद के लिए कितना भी षड्यंत्र करना पड़े, कितनी भी झूठ बोलनी पड़े, कितने भी छल कपट करने पड़े, वो करते हैं। कौन? आर्य समाजी होकर के। पहले का आर्य समाजी ऐसा नहीं होता था। हमारा इतिहास ये कहता है कि जज भी किसी आर्य समाज की बात सुन करके, आर्य समाजी की बात सुन करके फैसला दे देता था। आर्य समाजी झूठ नहीं बोलते थे, सत्यवादी होते थे। ये जो हम यज्ञ प्रार्थना गाते हैं पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति जी की, पंडित लोकनाथ जी कहीं प्रचार के लिए गए हुए थे, कहीं रहट के ऊपर अपने कपड़े धो रहे थे। एक व्यक्ति वहाँ से जा रहा था, वो व्यक्ति वहाँ रुक करके पंडित जी को निवेदन किया कि पंडित जी मेरा कुछ सामान है आपके पास रख के जा रहा हूँ, दूरी पर, थोड़ी दूरी पर गांव में जल्दी लौट आऊँगा। पंडित जी ने कहा भाई जल्दी आ जाना, मुझे भी जाना है। वो व्यक्ति चला गया और देर से आया तो पंडित जी ने नाराज़ होकर के डांट लगाई और कहा भले आदमी तेरे कारण मुझे बैठा रहना पड़ा, और तेरी इस पोटली में है क्या? उस व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी 1.5 सेर सोना है, सोने के आभूषण हैं, सोने के आभूषण 1.5 सेर। पूछा कि क्यों रख गया? कहने लग गया उस गांव में मेरी बेटी का रिश्ता हो चुका है और मुझे स्थिति लेनी थी कि लोग ठीक हैं या नहीं हैं। यदि मैं पहले ही ले जाता तो मुझे लूट लेते, ठग लेते, लेकिन स्थिति भांपने के लिए आपके पास रख गया। पंडित जी ने कहा कि मेरे पास क्यों रख गया? कहने लग गए कि आप मुझे आर्य समाजी लगे और आर्य समाजी कभी झूठ छल कपट ठगता नहीं है, इसलिए आपके पास रख गया। आर्य समाजी का भरोसा बहुत होता था। सत्यवादी जितेंद्रिय, सत्यवादी जो होता है वो आर्य होता है। आजकल के कैसे कैसे सत्यवादी हैं? सत्यवादी दिखावे के लिए। एक व्यक्ति का विवाह हुआ तो पहले ही दिन पत्नी का सिर खाना शुरू कर दिया। तू जानती है मैं कितना सत्यवादी, तू जानती है मैं कितना सत्यवादी। 3 दिन हो गए खोपड़ी खाते हुए। चौथे दिन कोई व्यक्ति मिलने के लिए आया तो पत्नी से कहा कि जाकर के कह दे कि घर पे नहीं है। पत्नी ने कहा 3 दिन हो गए दिमाग चाटते हुए, अब तेरा सत्यवादीपना कहाँ चला गया? ये सत्यवादी कहता है कि बाहर जाकर के झूठ तो तू बोलेगी, मैं थोड़ा ही बोलूँगा। हम तो सत्यवादी के सत्यवादी। ऐसे ऐसे तथाकथित सत्यवादी बहुत मिलेंगे, इसलिए कहा सत्यवादी जितेंद्रिय। अगला लक्षण लिखा है आर्य का जितेंद्रिय। जितेंद्रिय, आप इतिहास पढ़िएगा,
वे कैसे कैसे वीर पुरुष थे हमारे इतिहास में। अर्जुन का इतिहास पढ़िए, कैसे आर्य हैं वे। जब दिव्यास्त्रों की खोज में गए हुए थे और उनके सामने उर्वशी नाम की इंद्र की सभा में जो सबसे रूपवती स्त्री थी, वो सामने आकर के अर्जुन के सामने अपना शरीर प्रकट करते हुए कहती है कि अर्जुन, मैं अपना शरीर तुझे सौंपती हूँ, विवाह करते हैं, संतान पैदा करेंगे। उस समय अर्जुन की मन और इंद्रियों में कोई विकार पैदा नहीं हुआ और बिना विकार पैदा हुए माँ कह कर के संबोधित करते हैं। आर्य का लक्षण है जो जितेंद्रिय है। ऋषिवर देव दयानंद जी का जीवन चरित्र पढ़ करके देखिएगा, या हमारे चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन चरित्र पढ़ करके देखिएगा। ये लोग आर्यों से प्रभावित थे। प्रधान जी ने अभी संकेत किया कि ऋषि के ऊपर जो बन रही है फिल्म, मूवी या डॉक्यूमेंट्री, वो उसमें दिखाया जाएगा कि ऋषि ही आज़ादी के प्रेरणा स्रोत थे सबके। अभी मुझे कल सूचना मिली जितेंद्र भाटिया जी से के पास, और हमारे राजीव गुलाटी जी भी उनसे मिले। मंगल पांडे के वंशज और हमारे सुखदेव के वंशज, भगत सिंह जी के वंशज, ये कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। कल ही इकट्ठा मीटिंग हुई दिल्ली में, और उनकी ये योजना है कि जितने भी क्रांतिकारी थे उसके ऊपर वो बड़ी खोज पूर्वक वो वेब सीरीज बना रहे हैं, और उसमें केवल और केवल ये दिखाएंगे कि सभी के सभी क्रांतिकारी ऋषि दयानंद जी से प्रभावित थे, ऋषि दयानंद जी के प्रभाव से इतना बड़ा काम किया। और वो पूरी टीम नरेंद्र मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से भी मिलेगी, उनसे भी प्रेरणा लेगी। जितेंद्रिय व्यक्ति को आर्य कहा जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद दौड़े जा रहे थे, पीछे पुलिस लगी हुई थी। अचानक चकमा दे करके किसी झोंपड़ी में घुस गए, और झोंपड़ी में घुसे तो वहाँ बूढ़ी महिला दिखाई दी। बूढ़ी महिला से आज़ाद ने निवेदन किया कि माँ मुझे बचा, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। बूढ़ी महिला ने कहा कि तू है कौन। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद हूँ। बूढ़ी महिला के चेहरे के ऊपर चमक आ गई, और उस चमक से प्रभावित होती है और कहती है कि शेखर तू मेरे घर, और तू चिंता मत कर, तेरे को पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। उस बूढ़ी महिला ने चंद्रशेखर आज़ाद को छिपा दिया। पुलिस देख दाख करके चली गई। चंद्रशेखर जब बाहर निकले, वहाँ एक युवती दिखाई दी, जवान लड़की दिखाई दी चंद्रशेखर आज़ाद को। एकांत है, अशक्त बूढ़ी महिला है। आज का कोई चंद्रशेखर होता एकांत में और अशक्त बुढ़िया को देखता और युवती को देख करके निश्चित रूप से विचलित होता, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद विचलित नहीं होते। पूछते हैं कि माँ ये बहन कौन है। वो बूढ़ी महिला मायूस होकर के कहती है ये मेरी बेटी है। बहन का विवाह क्यों नहीं किया? विवाह क्यों नहीं किया? तो बूढ़ी महिला थोड़ा रो पड़ती है और रो कर के कहती है कि शेखर मेरे पास इतना धन नहीं है जो मैं इसका विवाह कर सकूं। उस समय चंद्रशेखर आज़ाद अपना हाथ आगे बढ़ा करके कहते हैं कि माँ मेरा हाथ पकड़, मेरे ऊपर पुलिस ने 5,000 रुपये इनाम रख रखा है, तो वहाँ मुझे पकड़ा दे और तुझे 5,000 रुपये मिलेंगे, मेरी बहन का विवाह हो जाएगा। उस समय बूढ़ी महिला के आँखों में क्रोध आ गया और लाल आँख करके कहती है कि शेखर क्या तूने मुझे गद्दार समझा है? अरे तेरे जैसे देश के हीरे को मैं ऐसे ही पुलिस को सौंप दूँ? वहाँ बात हुई, शाम को खाना खाया, सो गए। चंद्रशेखर आज़ाद जब रात में सोए तो एक छोटा सा पत्र लिख देते हैं, और जो उनके पास उनकी पार्टी का धन था वो छोड़ देते हैं। निकल गए रात में। जब बूढ़ी माँ चंद्रशेखर आज़ाद को जगा रही थी, आवाज़ नहीं आई, वहाँ जाकर के देखा तो शेखर नहीं है। वो पत्र देखा, पत्र में लिखा था कि मेरी माँ, मेरी पार्टी के मेरे पास इतने पैसे ही, ये छोड़ कर के जा रहा हूँ, इनसे मेरी बहन का विवाह करवा देना, और कभी लौट कर के आऊँगा तो अपनी बहन से राखी अवश्य बंधवाऊँगा। ये उनका चरित्र था। जितेंद्रिय व्यक्ति आर्य होता है, अजितेंद्रिय व्यक्ति कभी आर्य नहीं हो सकता। जितेंद्रिय दाता दयालु नम्रश्च, एक लक्षण आर्य का कहा है दाता, देने वाला। देने वाला आर्य होता है। और ये बैठे हमारे महापुरुष
महानुभाव इन्होंने दिया है आर्य समाज को। हमारे सुरेश चंद्र अग्रवाल जी ने कितना आर्य समाज को सींचा है। ठाकुर विक्रम सिंह जी की तो बात ही क्या है। छोटी से छोटी संस्था कोई भी गुरुकुल हो वहाँ इनका सहयोग न गया हो, मुझे नहीं लगता ऐसा। हर जगह सहयोग इन लोगों का गया है। हमारे गुरुकुल में भी ठाकुर साहब चिकित्सालय चला रहे हैं। प्रति महीने 25,000 रुपये 1 तारीख को वहाँ पहुँच जाते हैं। निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सालय चलता है और ठाकुर साहब प्रसन्नता की बात है, लगभग जुलाई में ओपनिंग की थी आपने। अब तक मुझे लगता है 10,000 रोगी आ चुके होंगे। रजिस्टर हमारे वैद्य बनाते हैं। बहुत अच्छा चिकित्सा दाता देने वाला आर्य होता है। और हे आर्य भद्र पुरुषों, आपका आर्य समाज है, आर्य समाज में दान दिया करो। दान कौन सा दिया जाए? जो आर्य समाज के उपयोग में आ जाए। ऐसा दान मत देना जो आपके उपयोग में नहीं और आर्य समाज के उपयोग में न आए। मैं दिल्ली के आर्य समाज में था, 4 दिन का उत्सव। तीसरे दिन सेवक गद्दा लेकर के आया। जब गद्दा लेकर के आया तो हमने पूछा कि भाई कहाँ से ले आए? सेवक कहता है कि दान में आया है। हमने कहा दान में तो नया आना चाहिए था। अब सेवक व्याख्या करता है कि जी आर्य समाज के पड़ोस में एक बूढ़ा 9 महीने से बीमार पड़ा था, वो 15 दिन पहले मर गया। अब घर वालों ने विचार किया कि ये गद्दा आर्य समाज में दान दे दिया जाए। ऐसा गद्दा आर्य समाज में दान दिया गया और वो दान में गद्दा आ गया। उस गद्दे के ऊपर मंत्री प्रधान सोएंगे या हम जैसों को सुलाया जाएगा? और हम जैसों को सुलाया जाएगा तो उस गद्दे के ऊपर नींद आएगी या बुरे बुरे सपने आएंगे? रात में ही भागने की इच्छा होगी। ऐसा दान नहीं होता। दान दो तो श्रेष्ठ दो, दाता दयालु। 7वां लक्षण है दयालु व्यक्ति को आर्य कहा जाता है, क्रूर व्यक्ति आर्य नहीं होता। और अंतिम 8वां लक्षण कहा है विनम्रश्च। इन सब गुणों के ऊपर भारी पड़ जाता है। आर्य वह है जो सरल और विनम्र हो। सरल विनम्र को सब कोई स्वीकार करते हैं और पिछले गुणों से कितना भी भरपूर हो लेकिन विनम्रता नहीं है तो कोई स्वीकार नहीं करता। 200 वर्ष महर्षि स्वामी दयानंद जी को हो रहे हैं। हम निश्चित रूप से महर्षि स्वामी दयानंद जी ने जिस आर्य समाज की स्थापना की और इस संगठन का नाम आर्य समाज रखा, कुछ और नहीं रखा। उनके मन मस्तिष्क में आर्य के कुछ तो लक्षण रहे होंगे। हम उन लक्षणों से युक्त हों, असली आर्य बने और महर्षि दयानंद जी के इस आर्य समाज को आगे बढ़ाते चले जाएं। एक और बात कह कर के पीछे हटता हूँ, निराश मत होइएगा। हमारा आर्य समाज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस चीज़ का गर्व करते रहिएगा। मैं पंडित सत्यपाल पथिक जी के साथ एक कार्यक्रम में था और पंडित सत्यपाल पथिक जी से चर्चा हो रही थी। एक दिन भावुक होकर के कहने लग गए कि आचार्य जी, मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई ये कहता है कि आर्य समाज मर गया, आर्य समाज मर गया। पंडित जी ने एक बात कही, कहने लग गए कि जब तक सत्यपाल पथिक है तब तक नहीं कह सकते कि आर्य समाज मर गया। अर्थात जब तक एक भी आर्य ऋषि दयानंद का अनुयायी जीवित है तब तक नहीं कह सकते कि आर्य समाज मर गया। और पहले की अपेक्षा आर्य समाज अब अधिक अंगड़ाई ले रहा है। पहले की अपेक्षा आर्य समाज अधिक गति कर रहा है। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम और उत्साह में लगेंगे, करेंगे। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।